क्लास 11 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है जगत प्रोटिस्टा। देखिए, जब हम लोग 5 किंगडम सिस्टम जो पढ़ रहे थे, जो कि R.H. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। R.H. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 ईस्वी में समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा था और इन्हीं 5 जगतों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो था मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा जंतु। यही 5 जगतों को हम लोग अध्ययन करेंगे, जिनमें से पहले जगत के बारे में अध्ययन हम लोग कर लिए। मोनेरा जगत के बारे में, जो किंगडम मोनेरा है उसके बारे में अध्ययन कर लिए। आज हम लोग दूसरा किंगडम अध्ययन करेंगे और दूसरा किंगडम जो है ये याद रखेंगे, दूसरा किंगडम जो क्या है, प्रोटिस्टा है। तो आज हम प्रोटिस्टा के बारे में ही अध्ययन करेंगे। देखिए, किंगडम जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा शब्द जो है यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से बना है और ये 2 शब्दों से बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। प्रोटास मीन्स होता है वेरी फर्स्ट, यानी प्रथम। क्या होता है? प्रोटास मीन्स होता है प्रथम होता है, और टिस्टास मीन्स होता है टू इस्टेब्लिश होता है। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि इस प्रथम जंतु होगा या प्रथम जीव होगा, ये भी हम कह सकते हैं, प्रथम जीव भी कह सकते हैं, या इस पृथ्वी पर जो भी जीवधारी जन्म लिए उन जीवधारियों में सबसे पहले देखा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे पहले ये स्थापित हुए, सबसे पहले इनका उदय हुआ। इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया है, ठीक है, क्या, प्रोटिस्टा पड़ गया है। क्या है? प्रोटिस्टा है, यानी इस पृथ्वी पर सबसे पहले स्थापित कोई अगर जीव हुआ तो इन्हीं के सदस्य हुए, इसीलिए इसका नाम प्रोटिस्टा पड़ गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए देखिए, प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया? प्रोटिस्टा शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने दिया? तो हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में प्रोटिस्टा शब्द को दिया। तब से हम लोग इस शब्द का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके प्रमुख लक्षणों के बारे में जान लीजिए। इनके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, तो प्रमुख लक्षण के बारे में जाना जाए कि प्रमुख लक्षण क्या क्या होता है प्रोटिस्टा जगत का, या किंगडम जो प्रोटिस्टा है इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल सामान्य कर दिया जाए, सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण में सब आ जाएगा। सामान्य लक्षण या विशेषता में लिख सकते हैं। सामान्य लक्षण के नाम से ही हेडिंग लिखें, क्योंकि सामान्य में सभी आ जाएगा। विशेष भी हम बता देंगे उसी में और सामान्य भी बता देंगे। तो चलिए, ये इस जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर। देखिए, पहला क्या है? देखिए, प्रोटिस्टा के सदस्य जो है इस पृथ्वी पर सबसे पहले स्थापित होने वाले सदस्य हैं, इसलिए इसका नाम प्रोटिस्टा पड़ा। और इनके जितने भी सदस्य होते हैं सभी के सभी मोनेरा के सदस्यों से एडवांस होते हैं। मोनेरा के जितने सदस्य होते हैं उनके तुलना में एडवांस होते हैं, लेकिन अन्य जो यूकैरियोटिक जंतु होते हैं या जीवधारी होते हैं उनके तुलना में ये कम एडवांस होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक जीवधारियों का निर्माण हुआ, उनमें सबसे यूकैरियोटिक जीवधारियों में सबसे प्रथम अगर जीवधारी जो होते हैं वो प्रोटिस्टा के ही सदस्य होते हैं। यानी ये प्रारंभिक जीव होते हैं, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रारंभिक जीव होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि यह मोनेरा से एडवांस होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक विकसित जीवधारी होते हैं उनके तुलना में ये कम एडवांस होते हैं या कम विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। देखेंगे कि इनके जितने भी सदस्य होते हैं सभी के सभी सदस्य जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर।
यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर और क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक ठीक है। देखें, यूनिसेलुलर मीन्स होगा एक कोष की, यानी कहने का मतलब है कि इनके जितने भी सदस्य होते हैं उनकी बॉडी जो है एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है, ये एक कोष की कहलाएंगे सभी के सभी। मोनेरा के भी सदस्य एक कोष की थे, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक थे। ध्यान देंगे, मोनेरा के भी जो सदस्य, जो बैक्टीरिया हम बताए हैं, साइनोबैक्टीरिया बताए हैं, उनके भी सदस्य जो हैं एक कोष के थे, लेकिन वो क्या थे? प्रोकैरियोटिक थे। लेकिन ये क्या है? यूनिसेलुलर है, एक कोष की है, लेकिन क्या है? यूकैरियोटिक है। तो ध्यान देंगे, इनके सदस्य क्या है? यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। यानी यूकैरियोटिक कहने का मतलब है कि इनके सदस्यों में केंद्रक विकसित होता है, केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रक विकसित होता है और केंद्रक कला पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ इनके साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, या ये कहें कोशिकांग जो होते हैं, वो पाए जाते हैं और वो भी विकसित होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हरितलवक, क्लोरोप्लास्ट है, गाल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब पाए जाते हैं। और ध्यान देंगे, ये सभी के सभी विकसित होते हैं, सभी के सभी वेल डेवलप्ड होते हैं, इसलिए ये यूकैरियोटिक होते हैं। ध्यान देंगे, ये विशेष लक्षण है कि इनके सदस्य यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं, जबकि मोनेरा के सदस्य यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इनके सदस्य जो होते हैं सॉलिटरी होते हैं अथवा कॉलोनियल होते हैं। सॉलिटरी भी होते हैं अथवा कॉलोनियल भी होते हैं। ध्यान देंगे, दूसरा सॉलिटरी और कॉलोनियल, इनके सदस्य जो होते हैं सॉलिटरी भी होते हैं या कॉलोनियल भी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब है, सॉलिटरी का मतलब है कि इनके सदस्य जो होते हैं एकल भी होते हैं, यानी अकेले भी पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से अकेले पाए जा सकते हैं, तब उसे हम सॉलिटरी कहेंगे या एकल कहेंगे। ठीक है, या इनके सदस्य समूह में भी पाए जाते हैं। जब समूह में पाए जाएंगे तब क्या कहेंगे? कॉलोनियल, कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं। तो इनके सदस्य समूह में भी होते हैं और सिंगल, स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अगला लक्षण देखेंगे कि तीसरा क्या होगा? इनके जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, इनमें इनकी कोशिकाओं में केंद्रक वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रक कला पाई जाती है। ठीक है, इनमें चौथा लक्षण देखेंगे, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, चौथा लक्षण देखेंगे कि इनके जितने भी सदस्य होते हैं, सभी सदस्यों के कोशिका के चारों ओर एक आवरण पाई जाती है, जिसे सेल वॉल अथवा कोशिका भित्त कहते हैं। तो सेल वॉल पाया जाता है, यानी कोशिका भी उपस्थित होता है, सेल वॉल जो होता है पाया जाता है, कोशिका भित्त पाई जाती है, कोशिका भित्त उपस्थित होता है। मोनेरा में भी बताए थे कि सेल वॉल उपस्थित होता है, इनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? तो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ध्यान देंगे, जो भी प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं, प्रोटिस्टा के सदस्यों में उनके सेल वॉल जो होते हैं सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। अपवाद स्वरूप जो है, इसमें एक आध दो अपवाद है, तो उसको हम बीच में बताएंगे, जब इनके सदस्यों के बारे में बताएंगे तो वहां पे हम बताएंगे अपवाद स्वरूप में। ठीक है, पांचवा जो है इनका सदस्य देखेंगे, इनका लक्षण पांचवा पॉइंट है, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी इनमें गमनांग पाया जाता है। जैसे हम लोगों में गमनांग क्या होता है? पैर होता है, टांगे होती हैं, और इन पैरों के सहारे ही एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? गमन करते हैं, चलते हैं। इनमें भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है।
ध्यान देंगे। अब लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन कौन होता है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होता है इनमें सीलिया होता है, ठीक है, सीलिया होता है, सीलिया, ठीक है। इसके अलावा फ्लैजेलम होता है, या फ्लैजेलम लिख दिया जाए, ठीक है। और एक जो होता है फ्लैजेलम के अलावा स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये 3 लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये 3 लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये 3 लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। ध्यान देंगे, सीलिया है, ठीक है, जिसे हम पक्षमार्ग कहते हैं, ठीक है, और फ्लैजेला है, इसे हम कशाभिका कहते हैं, और स्यूडोपोडिया इसे कूटपाद कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के इनके सदस्यों में, ठीक है, गमनांग होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सा होता है, तो सीलिया जो है पैरामीशियम में पाया जाता है, इसमें होता है पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम आप देखें होंगे जूती के आकार का इस प्रकार का होता है, या जूते के या चप्पल के आकार का होता है पैरामीशियम। ये रहा पैरामीशियम, पैरामीशियम में देखेंगे इस प्रकार होता है। ये रहा सीलिया, ये बारीक पतले पतले पंख जो देख रहे हैं ये सीलिया है और पैरामीशियम में पाया जाता है, ठीक है। ये जब वाइब्रेट होता है तो ये गमन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्लैजेलम है, तो ये देखेंगे यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना में आप लोग फिगर देखे होंगे, इस प्रकार होता है यूग्लिना का फिगर, ठीक है। यूग्लिना का फिगर इस प्रकार होता है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं बारीक कोणेनुमा संरचना जो दिख रहे हैं, ये फ्लैजेलम जिसे हम कशाभिका कहते हैं, जो कि यूग्लिना में पाया जाता है, तो ये भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। और तीसरा जो है स्यूडोपोडिया जो होता है, या स्यूडोपोडिया जो होता है अमीबा में पाया जाता है, अमीबा में होता है। ये रहा अमीबा में देखेंगे, ये जो संरचना देख रहे हैं जो हमेशा बनता बिगड़ता रहता है, इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, या कूटपाद कहते हैं, झूठा पाद कहते हैं, ठीक है, जो कि बनता बिगड़ता है। तो ये 3 लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनके सदस्यों में पाए जाते हैं, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला लक्षण क्या है, अगला लक्षण जो है 6वां जो होगा, इनके जितने भी सदस्य होते हैं इनमें जो फ्लैजेला और जो सीलिया पाया जाता है उनमें माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स, जो अभी मैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स बताया हूँ, सीलिया और फ्लैजेलम जो होता है इनमें माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं। और माइक्रोट्यूबुल्स का जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था क्रम जो होता है, वो होता है 9+2, 9+2 होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल हम बाद में कभी बताएंगे 9+2 क्या है, ठीक है। आज केवल इतना ही जाने कि 9+2 इनकी अरेंजमेंट होती है, माइक्रोट्यूबुल्स की सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जो कि सीलिया और किसमें, फ्लैजेलम में पाई जाती है, ठीक है। अगला लक्षण देखेंगे, इनमें पोषण किस प्रकार होता है। अब मिटा देते हैं, जगह नहीं है। इनमें पोषण किस प्रकार होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। इनमें पोषण कैसा होता है, 7वां पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है, इनमें पोषण किस प्रकार होता है, तो देखिए इनमें पोषण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसमें पोषण प्राणी सम भी होता है, ठीक है, और पादप सम भी होता है, जिसको हम कहते हैं होलोफाइटिक और होलोजोइक, ठीक है। होलोफाइटिक, होलोजोइक, ठीक है। जब पादप के समान पोषण होगा तो उसे हम होलोफाइटिक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, होलोफाइटिक। जैसे पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनमें कुछ विशेष प्रकार के पिगमेंट होते हैं जिनके ऊपर से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक है। और भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार इनमें भी होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है,
ठीक है। होलोजोइक मीन्स जो होता है जंतु सम अथवा प्राणी सम। जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है? भाई जंतु भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषी होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इनमें भी होता है, भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन करेंगे, फिर उससे ऊर्जा का निर्माण करेंगे, अपशिष्ट पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो होलोजोइक होगा, इसे प्राणी सम अथवा जंतु सम कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी जो है इनमें पैरासिटिक और सेप्रोजोइक भी पाया जाता है। इनके सदस्यों में न्यूट्रिशन पैरासिटिक और सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक मीन्स होता है ये मृत्युपरजीवी होते हैं, और पैरासिटिक मीन्स होता है परजीवी, ठीक है। दूसरे जीवधारी के शरीर पर या शरीर के अंदर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। और सेप्रोजोइक मतलब मृत पदार्थों पर, जो भी डेड मटेरियल होते हैं उस पर भी पाए जाते हैं और उनसे ये पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये 4 प्रकार होता है, होलोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक और सेप्रोजोइक। इतने 4 प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, पोषण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या होता है? 8वां जो होगा रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल। इनमें देखेंगे संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या होता है। जैसे हम लोग में बताया होगा इससे पहले भी, हम लोग के बॉडी में भी संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है जो कि ग्लाइकोजन के रूप में होता है। लीवर की कोशिकाओं में हम लोग ग्लूकोज जब बॉडी में अधिक मात्रा में हो जाती है तो यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे लीवर की कोशिकाओं में संचित करके रख दिया जाता है, जो कि इमरजेंसी पीरियड में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इनके बॉडी में भी रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, ठीक है, संग्रहित भोज्य पदार्थ होते हैं। तो इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ जो होता है वो होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च भी होता है। इसके अतिरिक्त भी पैरामाइलम होता है और वसा होता है। पैरामाइलम और वसा भी पाए जाते हैं। तो ये है रिजर्व फूड मटेरियल। इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है? वहाँ हो जाएगा रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, प्रजनन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो प्रजनन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। एक जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 प्रकार से होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये है प्रोटिस्टा के जो सामान्य लक्षण हैं, उन सामान्य लक्षणों के बारे में ही हम लोग जाने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर अगले टॉपिक के बारे में बाद में इसका वीडियो बनाएंगे और